नमस्कार, अभिनंदन, आभार दगड़ियों। नमस्ते नमस्ते। सबुन है बे पहली उत्तराखंड और इसका इतिहास। हमारी पहली वीडियो को पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत धन्यवाद आप लोगों का सबका। और अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर जाके एक बार ज़रूर देखिएगा। फिलहाल आज हमारा यह कारवां पहुंच चुका है उत्तराखंड में होने वाले चुनाव की तरफ। चुनाव हो और राज्य में गर्मा गर्मी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। आज चाय की दुकान से लेकर नाई की दुकान में, छोटे से लेकर बुजुर्गों के बीच राजनीतिक बातें होना तो आम बात है। चुनाव का दौर जो है, तो आइए आज थोड़ा जान लेते हैं किन मुख्य वादों के बूते बीजेपी यानी भाजपा ने 2017 में सरकार बनाई और आज उनकी जमीनी हकीकत क्या है। बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट में सबसे पहली बात हुई युवाओं के रोजगार की, लेकिन रोजगार कम, दिलासा और इंतजार ज्यादा मिला। इन 5 सालों में विज्ञप्तियां आई नहीं, आई तो पेपर लटके रहे और पेपर हुए भी तो लीक हो गए। गिनती की ही भर्तियां हो पाई। तो उत्तराखंड में सिर्फ 3 लोगों को रोजगार मिला है, तीरथ सिंह रावत जी को, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को और लास्ट में हमारे पुष्कर सिंह धामी। नौजवान डिग्रियां लेते रहे, बाकी तरक्की तो सरकारी कागजों में होती ही, इसलिए इस बार भी रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा होगा। दोस्तों, गांव-गांव तक रोड निर्माण के कार्य की जो बात हुई उसे काफी हद तक पूरा किया भी है, लेकिन एक पहाड़ी कवि ने क्या खूब फरमाया है। सड़क तुम अब आई हो गांव, जब सारा गांव शहर जा चुका है। वाह 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 वाह। यानी पलायन को लेकर जो वादे किए थे उसे लेकर कोई खास प्रयास नहीं किए गए। अब बात करते हैं भ्रष्टाचार को रोकने की। अब ये तो वही बात हो गई, हाथ कंगन को आरसी क्या। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत थोड़े ही है। मेधावी छात्रों को लैपटॉप और मोबाइल देने की बात हुई और याद से ठीक चुनाव से पहले इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जगह अलग अलग हेल्थ सेंटर खोलने की बात हुई। नए कितने खुले ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन जो हैं भी उनकी दशा भी बहुत ठीक नहीं है। एक विशेष हेल्थ कार्ड देने की बात हुई थी ऐसे लोगों को जो गरीबी रेखा के अंदर आते हैं, और प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड ने इस वादे को साकार करने की काफ़ी हद तक प्रयास भी किया है, लेकिन इस योजना में राज्य सरकार की उतनी भागीदारी नहीं दिखाई पड़ती। इसके अलावा वादे तो और भी थे, जैसे 24 घंटे बिजली, पानी, विश्वविद्यालयों को फ्री वाईफाई, लेकिन प्राकृतिक संपदा से भरपूर उत्तराखंड और इस नए इंटरनेट के युग में इन्हें बहुत बड़ा मुद्दा नहीं कहा जा सकता। और वैसे भी उत्तराखंड के कई गांव ऐसे हैं जहां टावर तो हैं, लेकिन नेटवर्क उतने ही आते हैं जितने गुलाब जामुन में गुलाब या जामुन। दोस्तों, आपने गांव के सरपंच और उसके 5 पंचों के बारे में तो सुना ही होगा। गांव में ही एक चुनाव होता है और इसकी जिम्मेवारी होती है गांव के लोगों की समस्या को दूर करना। ऐसे ही एक राज्य में भी कैबिनेट बनाई जाती है, जिसमें कुछ मंत्री शामिल होते हैं जिन्हें अलग अलग क्षेत्रों का जिम्मा सौंपा जाता है, और ये लोग राज्य के विकास को निर्धारित करते हैं। आइए थोड़ा बहुत उनके बारे में भी जान लेते हैं। पहला नाम हमारे नए नवेले चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी। चुनौती भी है और निश्चित रूप से एक चुनौती, और चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। जो विधानसभा क्षेत्र खटीमा से आते हैं, इनकी उम्र 46 है। 2017 के चुनाव के दौरान ये कम से कम 49 लाख की संपत्ति के मालिक थे। इस वक्त इनके अंदर होम, फाइनेंस और एनर्जी जैसे कुल 14 मंत्रालय हैं। सीएम धामी ने कुर्सी संभालते ही काफी सक्रियता दिखाई तो है, लेकिन बावजूद इसके इनके छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कार्यकाल को देखते हुए उत्तराखंड के युवाओं का मानना है कि इनका नाम पुष्कर धामी से बदलकर कुछ कर धामी होना चाहिए, क्योंकि इनके 24,000 सरकारी नौकरी के वादे तो धरे के धरे रहे, लेकिन परीक्षाओं में होने वाले धांधली को भी ये नहीं रोक सके। दूसरा नाम है सतपाल महाराज। तो पूरी सड़क चली गई आपकी। इनकी उम्र अभी 70 है और पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान इनके पास कम से कम 80 करोड़ की संपत्ति थी। चबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और इस वक्त इनके पास कृषि मंत्रालय है और किसी प्रकार का न्यायिक मामला नहीं है। इसके बाद आते हैं कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र से बंशीधर भगत। अभी इनकी भी उम्र 70 वर्ष है और 2017 के चुनाव के समय ये भी कम से कम 1 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। महात्मा गांधी कॉलेज से इनकी पढ़ाई हुई है और इस वक्त संसदीय मामलों को मिलाकर कुल 4 मंत्रालय संभाल रहे हैं। इसी प्रकार हरक सिंह रावत उम्र 61 साल, बिशन सिंह चुफाल उम्र 67। अब तो एक ऐसा ऐप भी आ रहा है कि जो कह रहे हैं कि अगर कहीं पे ज्यादा बारिश होती है तो बारिश को थोड़ा आगे पीछे वो कम ज्यादा कर सकते हैं।
ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कैबिनेट का हिस्सा रहे। इस कैबिनेट में एकमात्र महिला रेखा आर्या जी भी हैं, जिनका विधानसभा क्षेत्र है सोमेश्वर। बाकी के सभी नेताओं की बात भी करते रहे तो मुझे लगता है समय काफ़ी लग जाना है, क्योंकि साफ है उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिला हो चाहे ना मिला हो, लेकिन 5 सालों में 3 मुख्यमंत्री ज़रूर बदल गए। ऐसे में चर्चा की बात यह होनी चाहिए कि क्या कभी किसी मंत्री ने रोजगार या स्वरोजगार की बात की है? क्या कभी बड़े मंच से कोई स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति कोई आवाज़ या घोषणा उठी है? क्या विकास सिर्फ सड़कें बनाने तक सीमित होना चाहिए? इन सब के जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। खैर छोड़िए, युवाओं की सरकार से जो उम्मीदें थी वो तो पूरी नहीं हो सकी, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहेंगे, कम से कम समय में भर्ती परीक्षाएं तो होनी ही चाहिए, क्योंकि कोई युवा सालों से तैयारी करता है, कोई अपना सब कुछ छोड़कर सरकारी परीक्षा के लिए दिन रात एक कर देता है, लेकिन वो युवा जो इस देश का कल है उसे सिर्फ नज़रअंदाजी किया जाता है। इस पर आप भी ज़रूर विचार कीजिएगा और अगर हो सके तो अपने क्षेत्र से उठने वाले नेताओं से भी सवाल कीजिएगा, क्योंकि कहीं फिर ऐसा न हो कि चुनाव के बाद फिर 5 साल उत्तराखंड और उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार के लिए दौड़ना पड़े, क्योंकि युवाओं से ही लोकतंत्र है और युवा ही सब कुछ है। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंडियत।